तो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है तो इसमें कल की 2898 एडी मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होंगे। पहले आपको वार्न कर देता हूं, अगर मूवी नहीं देखी है तो यहीं पे रुक जाना। अब बाकी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस की तरह इस वाले को भी हम कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मूवी जवाब नहीं देती है और हमारे मन में सवाल छोड़ के चली जाती है। सबसे पहले आता है मूवी का मेन विलन, जिसको शायद मूवी में सबसे कम स्क्रीन टाइम मिला। मैं बात कर रहा हूं कमल हसन के कैरेक्टर यास्किन की। इस मूवी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज करी, हमको यास्किन का ओरिजिन बताने के बजाय ऐसा बताया कि मूवी बीच में से ही कहीं से उसकी कहानी पकड़ लेती है और बस वहीं से लेके शुरू कर देती है। एंड दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस मूवी, कि ये मूवी आगे की कहानी को सेटअप करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उनको ये समझ में आता है कि अभी सारे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मिस्ट्री वाला एलिमेंट एक्चुअली सीक्वल की हाइप को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। नाउ हमको इसके बारे में ये पता है कि ये प्रोजेक्ट के नाम के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अब वो प्रोजेक्ट के क्या है, इसके बारे में हमको कोई भी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ऑफ कोर्स हमको इतना समझ में आता है कि मूवी कल्कि वर्सेस कली, गुड वर्सेस इविल की एक बैटल होगी जो एक ग्रैंड वॉर में जाके कंक्लूड करेगी। बट मूवी में ना तो कहीं पर भी कल्कि का नाम लिया है, ना ही कली का नाम लिया गया है और इसी वजह से आपके दिमाग में सवाल पैदा होने लगता है कि क्या यही कली है, क्योंकि इसका नाम तो यास्किन है, तो फिर क्या ये कली के आने के लिए जगह बना रहा है? क्योंकि हमको इतना समझ में आता है कि ये प्रोजेक्ट के नाम पर एक फर्टिलिटी प्रोग्राम को चला रहा था, जिसमें कई सारी फीमेल्स को उठा लिया जाता था, फिर उनके अंदर एक सीड को प्लांट किया जाता था। अब हमको ये नहीं बताया गया कि वो सीड कहां से है। मैंने सीड को ध्यान से देखा, बट जहां तक मुझे याद है इन लोगों ने कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं करी कि ये सीड यास्किन का ही था। उन्होंने ये बताया कि जैसे ही वो सीड फीमेल में प्लांट करते हैं तो कोई भी फीमेल उसको जो 270 या 280 डेज की नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वहां तक तो जाना छोड़ ही दो, 150 डेज तक भी नहीं सर्वाइव कर पाती है और परमानेंटली इनफर्टाइल हो जाती है। लेकिन इसका मेन मोटिव यह है कि अगर कोई भी फीमेल का फीटस उतने टाइम तक वाइबल रह लेता है जितना उसको चाहिए, 150 डेज या 90 दिन, 100 दिन, जो कुछ भी है, तो उसके अनबॉर्न चाइल्ड के वूम में से एक मशीन डालकर उसके सीरम को खींचता है ताकि अपनी शक्ति को रिस्टोर कर सके, या फिर मुझे ये बोलना चाहिए कि अपने यूथ को रिस्टोर कर सके, क्योंकि इसकी बॉडी रैपिडली डिटोरिएट कर रही है। लेकिन इस मूवी के एंड में जाकर हम देखते हैं कि इसको एक्चुअली में जो चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं मिला, लेकिन इतना मिल गया कि वो उसका इस्तेमाल करके सीक्वल में अपनी अच्छी खासी जगह बना सकता है। मतलब इसको जो सुमति के पेट में भगवान है उन्हीं का वो एक ड्रॉप सीरम मिल जाता है, जिसको जैसे ये अपने शरीर के अंदर लेता है तो इसकी बॉडी मोर देन रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि इसके पास मे बी क्वाइट पॉसिबली पहले से भी ज्यादा शक्ति आ जाती है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा कि वो अपने सामने मौजूद गांडीव को भी उठा लेता है, जिसको कोई भी टच तक नहीं कर पा रहा था। अब इसके पीछे एक बहुत ही साउंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। गांडीव जो था वो किसी को भी टच इसीलिए नहीं करने दे रहा था क्योंकि उसको कोई भी नॉर्मल इंसान टच कर भी नहीं सकता, लेकिन उसने शायद यास्किन को इसीलिए टच करने दिया, इनफैक्ट उसे उठाने दिया, क्योंकि उसके अंदर मौजूद वो एक बूंद दैविक शक्ति गांडीव को ये सोचने पर मजबूर कर दे रही होगी कि ये खुद भी एक देव हो सकता है। और अब उसी गांडीव का इस्तेमाल करके वो सीक्वल में पता नहीं कौन से कर्म कांड करेगा। फिर इसके बाद अगर अश्वत्थामा की बात करी जाए तो उनका तो प्रीटी मच क्लियर था सब कुछ। श्री कृष्ण ने जब उनकी मणि निकाली तो उनको एक बहुत ही सिंपल सा उद्देश्य दिया। उन्होंने कहा कि जब धरती पे पाप बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, गंगा निर्जल हो जाएगी, तब मैं एक बार फिर से जन्म लूंगा और तब तुम्हें अपने आप को रिडीम करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि तब तुम्हें मेरी माँ को प्रोटेक्ट करना है जब वो प्रेग्नेंट होगी। और वही अश्वत्थामा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सॉर्ट ऑफ उनकी रिडेम्पशन स्टोरी है। बट अनसरप्राइजिंगली वो इस पार्ट के एंड में ये काम करने में भी फेल हो जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, प्रभास का कैरेक्टर जो है वो उनको उड़ा के ले जाता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सीक्वल में प्रभास का कैरेक्टर भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में हमको और भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, किस तरह से ये राइवलरी जो है एक दोस्ती में कन्वर्ट होती है, बिकॉज चीजें जैसी दिख रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और इसका पता हमें क्लाइमैक्स में चलता है, जो मुझे लेके आता है भैरवा के कैरेक्टर के ऊपर। और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन नाउ। तो भैरवा हमको स्टार्टिंग से बताया गया, मतलब ट्रेलर से हमको ये चीज बताई गई कि भैरवा जो है वो एक्चुअली में काल भैरव को रेफरेंस है, क्योंकि वो काशी के प्रोटेक्टर भी थे। और मूवी में भी मल्टीपल टाइम्स ये बताया जाता है कि काशी का प्रोटेक्टर भैरवा, और वो उस बात में कई बार प्राउड भी फील करता है। लेकिन बाद में मूवी के एंड आते आते हमको ये पता चलता है कि वो सब कुछ एक मिस डायरेक्शन था और कुछ भी नहीं, क्योंकि भैरवा एक्चुअली में महाभारत का कर्ण है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे, क्योंकि कर्ण की तो महाभारत में मृत्यु हो चुकी थी और हम लोगों ने इस चीज को साफ देखा। इनफैक्ट नाग अश्विन ने इस मूवी की इंट्रो सीक्वेंस में उस शॉट को स्पेसिफिकली डाला है, जब कर्ण अपने रथ के पहिए को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी तरफ अर्जुन का तीर उड़ता हुआ आ रहा है, तो ये समझ में आता है कि कर्ण की डेथ हो चुकी थी। तो जहां तक मुझे समझ में आता है, और बहुत ही ऑब्वियसली इस बात को भी दिखाया गया है कि ये एक रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म की कहानी है। और ये चीज हमको समझ में भी आने लगती है जब भैरवा के हाथ में वो विजय धनुष जाता है तो
वो एक सॉर्ट ऑफ ट्रांस में फॉल इन कर जाता है, जैसे उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसकी बॉडी अपने आप एक्ट करने लगती है। और जब बुज्जी उसको आखिरी में आवाज देती है तो उससे एकदम स्नैप आउट करता है। तो मतलब भैरवा ने जो कुछ भी किया वो उसने कॉन्शियसली नहीं करा। विजय धनुष के साथ मिलकर उसकी पुरानी जो महाभारत की मेमोरीज थी कर्ण वाली, वो शायद ट्रिगर हो गई हो और उसके अंदर एक मॉरल कंपास था, जिसकी वजह से उसने प्रोबेबली वहां पर मौजूद कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स को मारा और सुमति की मदद भी करी। नहीं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर भैरवा कॉन्शियस था ही नहीं, उसकी बॉडी अगर अपने आप मूव कर रही थी, तो उसको ये कैसे समझ पाया कि उसकी सुमति की मदद करनी है। तो जहां तक मुझे लगता है तो ये सारी की सारी चीजें कर्ण के कैरेक्टर के साथ काफी रिलेट होती हैं, क्योंकि कर्ण जो था वो माय पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत, वो अपने आप में एक लेजेंड है। सूर्यपुत्र होने के साथ साथ दानवीर भी होना और कुछ से जो चीज मांगो वो कर, एंड इट वाज वेरी अपैरेंट हमको स्टार्टिंग से ही। कैसे मिस कर सकते हैं हम लोग? ऑफ कोर्स कौन सोच सकता है कि कर्ण एक बार फिर से रीइंकार्नेट होकर आ जाएगा, लेकिन अगर आप सोचने की कोशिश करो तो ये सारी की सारी हिंट्स हमारे सामने थी। दलकेर सलमान के कैरेक्टर कैप्टन को वो एक बास्केट पे मिलता है, उसको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता होता। कैप्टन का कैरेक्टर जो उसको पाल पोस के बड़ा करता है वो खुद एक पायलट है, और अगर हम इसको महाभारत के लोर से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो वहां पर भी उसके पिता आदिरथ थे जो कि धृतराष्ट्र के रथ को चलाते थे। प्लस उन लोगों ने दानवीर का कैरेक्टर भी बहुत ही स्मार्टली हाइड करके रखा हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे तो उसके पास यूनिट्स थे नहीं, मतलब वो हमेशा एक डेट में रहता था, जस्ट बिकॉज सामने वाला जितने यूनिट्स मांगता था वो दिल खोल के दे देता था। इनफैक्ट जब वो बुज्जी को रिपेयर कर रहा होता तो बुज्जी खुद भी कहती है कि तुमने अपने सारे यूनिट्स मेरे ऊपर खर्च कर दिए हैं, इज इट वर्थ इट? और एक और भी बहुत ही बढ़िया सा सीन जहां पर उसकी एंट्री होती है तो सूर्यपुत्र सूर्य को ऐसे छुप के देखते हैं, सुबह सुबह क्यों उठा दिया बुज्जी, अच्छा खासा आराम कर रहा था। ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा सिंबोलिज्म था। लेकिन अगर एंडिंग की बात करी जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार कर्ण को वापस लाने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है। मतलब हम सबको पता है कि इस मूवी के हिसाब से 6000 साल पहले महाभारत में कर्ण की कहानी खत्म हो चुकी है, तो फिर उनको वापस लाना क्यों? तो जहां तक मुझे समझ में आया तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। पास्ट में क्या हुआ, स्क्रिप्चर्स में क्या मेंशन्ड है, उस चीज को तो कोई बदल नहीं सकता और मुझे लगता है बदलना भी नहीं चाहिए। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो किसको पता। तो 6000 साल बाद की कहानी को अपने हिसाब से नाग अश्विन जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं और इन कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रभास जो है वो कर्ण का कैरेक्टर प्ले करेंगे, एंड व्हेन इट हैपेंस ऑन द स्क्रीन आपके लिए वो गूज़बम्प्स वाला मोमेंट हो जाता है, जो मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया सी चीज है, क्योंकि महाभारत में जो कुछ भी हो वो तो सबको पता है, लेकिन आगे क्या होगा वो एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज एलिमेंट कैरी करता है कि कौन से एक्टर कौन से कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेंगे, उनके क्या एम्बिशंस होंगे, वो कौन से पाथ को फॉलो करते हैं, ये सारी की सारी चीजें पूरी तरह से नहीं होंगी। और इन सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिरकार अगर ये लोग वापस आ रहे हैं तो क्यों? लेकिन इन सब चीजों में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भैरव के पास कर्ण वाली मेमोरीज है नहीं, वो सिर्फ एक ट्रांस में गया था जिससे वो बहुत ही आसानी से स्नैप आउट भी कर जाता है। तो मुझे लगता है कि सीक्वल में विजय धनुष और अश्वत्थामा का एक बहुत ही की रोल होगा उनको याद दिलाने में कि आखिरकार वो है कौन। और स्पीकिंग ऑफ विजय धनुष, तो मुझे लगता है कि ये लोग वो जो पूरी धनुष वाली सीक्वेंस है उसको भी रिक्रिएट करेंगे, क्योंकि हम सब लोग ये बात जानते हैं कि कल्कि को पैदा होने में अभी समय है। अगर वो पैदा हो भी जाते हैं तो उनको बड़े होने में टाइम लगेगा, और यास्किन से फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग ये जानते भी नहीं है कि वो फिलहाल कली भी है या नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग सीक्वल में जैसे अर्जुन और कर्ण की बैटल हमको दिखाई गई थी वैसे ही सेम टू सेम बैटल को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बस इस बार कर्ण और यास्किन आमने सामने होंगे, लेकिन उनके धनुष वही सेम। और इसके अलावा मुझे लगता है कि दलकेर सलमान का कैरेक्टर कैप्टन भी थोड़ी इंपॉर्टेंस होल्ड कर सकता है आगे जाकर, बिकॉज उसके बारे में हमको कुछ बताया नहीं किया, लेकिन अगर आप उसकी चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको एक सिमिलर सा पैटर्न समझ में आएगा। ऑब्जर्व तो क्या करोगे, मैं करवा देता हूँ। कैप्टन ने भैरवा को पाला तो था, लेकिन वो आगे जाके सॉर्ट ऑफ उसका मेंटोर बनता है, फिर उसका दोस्त बनता है जो उसको चीजें सिखाता है, और हमको आगे जाकर ये पता चलता है कि उसको जुआ खेलने का भी शौक था। ये सारी की सारी चीजें किसी से मिलती जुलती लग रही है। आई मीन एक बार याद करके देखो, महाभारत में ऐसा कौन कर्ण का दोस्त था जिसको जुआ खेलने का शौक भी था, जिसका मॉरल कंपास भी थोड़ा बहुत हिला हुआ था? मैं बात कर रहा हूं दुर्योधन की। आई मीन मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन जितना हमको इस मूवी में दिखाया गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कैप्टन का कैरेक्टर एक्चुअली में दुर्योधन निकले अगली मूवी में जाकर, और फिर वहां से उसकी कहानी भी शुरू हो जाए। बट ये सिर्फ एक थ्योरी है जो मेरे को लगा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा भी और भी काफी सारी चीजें हैं जो हमको मूवी एक्सप्लेन नहीं करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो काउंसिलर पानी जो था, उसके पास इतनी सारी अंगूठियां आई कैसे, और उन अंगूठियों में ये पावर कहां से थी? तो इन सब चीजों के लिए अलग से अच्छे से बात करेंगे। वीडियो को 6-8 घंटे का नहीं बनाते। जो मेरे को लगा मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी फिलहाल के लिए। बट या दिस डज नॉट एंड हियर। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, और भी आपकी जो भी थ्योरीज होंगी कमेंट्स पे बता देना, सब पे बात करेंगे। और अगर कल्कि का रिव्यू नहीं देखा तो वो यहाँ पे कहीं फ्लैश हो रहा होगा। जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो क्या ही धमकी दे यार, खत्म होती जा रही है अभी। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो तुम्हारी क्रश तुमको भी जुए में हार जाएगी।